देखो बेटा, आज बेसिकली हम लोग अभी जो शुरू करने वाले हैं वो नया टॉपिक है हमारा। उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई। देखो, सीआई सॉल्व करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। एक बड़ा सा फॉर्मूला है इसका, बड़ा गंदा सा, बट तुम लोगों ने ज्यादा फॉर्मूले पर तो ध्यान देना नहीं है। फिर भी मैं तुम लोगों को एक फॉर्मूला बता देता हूँ क्या होता है। अमाउंट इक्वल्स टू, अमाउंट का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? पी प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर टी, या फिर पावर एन, कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर, टाइम नहीं। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, लेकिन हम इस फॉर्मूले का ज्यादा यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते बेटा? क्योंकि इसके अंदर जब अगर पावर इन्होंने 5 पूछी तो 5 की पावर सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 4 आया, 4 ईयर के लिए आया, तो पावर्स को सॉल्व करना उतना ही मुश्किल हो जाता है जितनी बड़ी पावर होती है। तो इसके लिए एक बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है, बड़ी प्यारी ट्रिक है। और जो ट्रिक मैं यहाँ सिखा रहा हूँ सीआई के अंदर, यही ट्रिक हम परसेंटेज में भी यूज करेंगे। यही ट्रिक हम लोग ऐसे चैप्टर्स में यूज करते हैं जहां पर कोई भी प्रोडक्ट है हमने खरीदा, जैसे स्कूटी है हमने खरीदी, और बताओ 4 साल के बाद स्कूटी का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा। या फिर किसी शहर की पॉपुलेशन आज इतनी है, तो बताओ 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी हमने इस ट्रिक का यूज करना है। अब वो ट्रिक क्या है, चलो देखते हैं। वो ट्रिक है बच्चों हमारी, सपोज दैट कहीं पर डायरेक्ट, अच्छा एक एक चीज और आप लोग देखो बेटा, इसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां पर तो अमाउंट निकली है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालोगे भाई? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट्स ऑल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। गॉट इट और नॉट? देन अब हम लोग एक एग्जांपल लेकर चलते, डायरेक्टली एग्जांपल पर आते हैं, वो क्या होता है। ठीक है, देखो, अब सपोज दैट प्रिंसिपल हमारे पास 1,000 रुपए है, किसी ने हमें 1,000 रुपए दिए, टाइम दिया है 2 साल का। टाइम कितने साल का दिया है बेटा? 2 साल का टाइम दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने सपोज दैट इसने लगाया 10%। कितना लगाया बेटा? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया। तो बताओ इसका सीआई कितना होगा और अमाउंट कितना होगा, ये हमें बताना है। तो इसके लिए आप क्या अप्लाई करोगे, कौन सी ट्रिक अप्लाई करोगे? बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। सपोज यहाँ पर क्या है, रेट कितना है बेटा? रेट सॉल्व करो, 10% है, 10% को आप क्या लिख सकते हो? 1/10, मतलब 10 का 11 रुपए हो जाएगा। अच्छा, एक बात और मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से समझना। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए सेम होता है। सीआई भी उतना होगा, एसआई भी उतना होगा 1 साल के लिए। लेकिन दूसरे साल में क्या होता है, एसआई तो सिंपल इंटरेस्ट रहता है, वही रहता है, मतलब एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल पर ही लगता रहेगा इंटरेस्ट। लेकिन सीआई में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, तो वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अब हम देखते हैं, यहां लिखो प्रिंसिपल ऊपर, यहां लिखो अमाउंट। ठीक है, 10 का 11 हो रहा है, 10 का 11 रुपए, कौन से? फर्स्ट ईयर में। ठीक है, पहले साल में 10 का 11, दूसरे साल में भी क्या होगा बेटा? 10 का 11, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, कितना आया? 100। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 121 रुपए। मतलब हमारे हिसाब से 100 रुपए दिए, 121 रुपए लास्ट में लिए, और इन दोनों को माइनस कर दोगे तो कितना आया? 21 रुपए। क्या आया बेटा? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया। लेकिन क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल कितना दिया है? 1,000 रुपए दिया है, मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या होगा ना, 1,000 रुपए दिया है, मल्टीप्लाई बाय 10। सो आपने अमाउंट की भी मल्टीप्लाई बाय 10 कर देनी है। सो 210 आपका एक आंसर आया। और अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसकी भी मल्टीप्लाई 10 कर दो, तो 210 रुपए आपका ब्याज मिला है आपको। गॉट इट और नॉट? पक्का समझ आया? अब आप लोग एक क्वेश्चन ये वाला करके दिखाओगे। लो, सपोज दैट हमारे पास प्रिंसिपल है 2,000 रुपए, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना ले लेते बेटा? हम लोग लेकर चलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। फॉर एन एग्जाम्पल 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टाइम ले लेते हैं हम 2 ईयर का, और आपने सीआई निकालना है एंड अमाउंट आपने निकालना है। जल्दी से करके दिखाओ। फिर एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं हम लोग। सपोज दैट रेट प्रिंस अमाउंट है हमारे पास 1,331। हाँ, तो अमाउंट है आपके पास 1,331, रेट है आपके पास 10%, टाइम है आपके पास 3 इयर्स का,
और आपने क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, फिर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ये 2 क्वेश्चन है, फटाफट से करके दिखाओ बेटा। आपके पास 2 मिनट है ये 2 क्वेश्चन करने के लिए। देखो बेटा, आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, इसमें क्या किया होगा आप सब ने, 5% है, 5% का मतलब क्या होता है बेटा, 1/20, 20 का 21 रुपए कितने, 2 साल के लिए, वो ही आंसर आंसर आया इसका, 20 का 21, 20 का 21 कितना आया ये 400 रुपए, और ये 441, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 41 का। लेकिन एग्जैक्टली क्या है बेटा, एग्जैक्टली क्या है, इन्होंने प्रिंसिपल कितना दिया हमें, 400 रुपए नहीं, कितना है 2000 रुपए, मल्टीप्लाइड बाय 5, मल्टीप्लाइड बाय 5, इसकी भी अमाउंट की भी मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दो, 5022 आंसर है पहला, इसकी भी मल्टीप्लाइड आप 5 से कर दो, 205, ये हमारा सीआई है, ये हमारा अमाउंट है। दैट्स ऑल यार, इतना आसान कांसेप्ट है। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या करा होगा आप लोगों ने, 10% है, 10 का 11, 10 का 11 कितना, कितने साल के लिए बेटा, 3 साल के लिए, ये 10 का 11। अब मल्टीप्लाई कराना है, आप सभी को इनकी टर्म्स की मल्टीप्लाई डायरेक्टली पता होनी चाहिए। ये कितना आया 1000 रुपए, ये कितना आया 1331। अब आप देखो क्वेश्चन में ही क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें अमाउंट कितनी गिवन है, 1331 अमाउंट गिवन है। सो हमने यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 1 करा, 1331, इसकी भी मल्टीप्लाइड आप 1 से कर दो, 1000 क्या है आपका प्रिंसिपल, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 331 का, इसकी भी मल्टीप्लाइड बाय 1 करोगे तो 331 आपका क्या है बेटा CI। दैट्स ऑल, गॉट इट और नॉट, जल्दी बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप इसमें क्या कर सकते हो बताओ, 12 1/2 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, 12 1/2 को क्या लिख सकते हो, जल्दी बताओ, बोलो 1/8, 8 का 9, 8 का 9, 8 का 9, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, लेकिन क्वेश्चन में हमें कितना गिवन है 1280। सो मल्टीप्लाइड बाय बताओ बेटा 20, तभी तो आया होगा 1280। सो इसकी भी मल्टीप्लाइड बाय 20 कर देना, कितना आया 1620, 1620 रुपए। इन दोनों में डिफरेंस कितना है बच्चों, इन दोनों में डिफरेंस कितना है जल्दी बताओ, 6 और 70, 6 7 17, 17 का है, मल्टीप्लाई बाय 20 कर दो कि कितना है बच्चों आंसर 34। दैट्स ऑल। ये हमारा बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है सीआई का। ये हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं सीआई के बेसिस पर। अब हम इसका थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग अपना लेवल इंक्रीज करेंगे, देखते हैं। देखो बेटा, आप लोगों के पास ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ सर्टेन सम अमाउंट 2 रुपीज दिस, मतलब क्या, ये अमाउंट है हमारे पास, ठीक है, कितने साल में है 2 साल में है, कितने परसेंट के हिसाब से है बेटा 8% के हिसाब से। अब आप परसेंटेज को चेंज कर लो सबसे पहले, और 8% का मतलब कितना है, 8% का मतलब बच्चों कितना, हाँ 2/25, प्लस करोगे तो 27 हुआ, 25 का 27, 25 का 27, 2 साल है, 25 25 ये क्या होता है, ये तो देखो बेटा आप लोगों को बता देता हूं मैं, ये क्या होता है हमारे दिस साइड प्रिंसिपल होता है एंड दिस साइड इज अमाउंट, एंड द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज CI। सो on multiplying by 25 into 25 is 625, and the on multiplying by 729, ठीक है। अब आप एक बात बताओ मुझे, 729 हमें अमाउंट कितनी दी है, हमारे हिसाब से 729 आई, क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है बेटा 5832, मल्टीप्लाई किससे कराया होगा आप लोगों ने, 8 से मल्टीप्लाई कराया होगा, ठीक है। सो यहां भी तो आप 8 से ही मल्टीप्लाई कराओगे, कितना आया आप लोगों का बताओ, 8 से मल्टीप्लाई कराने के बाद 5000 रुपीज, वेरी गुड। सो हमारी प्रिंसिपल कितना आ चुका है 5000 रुपीज आ चुका है, और CI कितना आया है, इन दोनों में डिफरेंस निकाल दो, कितना आया बेटा 832। अब देखो बेटा, जो इन्होंने एक स्टेप हमारी पूरी हो जाती है, इन्होंने पूछा था द सम हमारा कितना आया, मतलब प्रिंसिपल हमारा कितना आया 5000 रुपए, लेकिन ये देखो मैंने अलग से रेड मार्कर से लिखा हुआ है आप लोगों के लिए कि बताओ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। CI और SI के बीच में डिफरेंस कैसे निकलेगा, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आप लोगों को SI भी निकालना है, पहले आप लोगों को SI निकालना है, ठीक है। हाँ क्या हुआ, अभी करता हूं मैं कॉल बैक, क्लास में करता हूं मैं अभी।
एसआई कैसे निकालोगे आप बेटा बताओ? 5000 मल्टीप्लाइड बाय 5000 मल्टीप्लाइड बाय रेट, वेरी गुड। रेट कितना है हमारा? 2 बाय, चलो अरे यार सुनो और सिंपल कर लो, ऐसे दिया ना इन्होंने हमें 8%, 8/100 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो जब आपने इसे सॉल्व किया होगा 800 रुपए आपका एसआई आया, एंड द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई इज 32 रुपीज डिफरेंस। दैट्स ऑल यार, ये कंसेप्ट लगाना है हमने, समझ गए? चलो नोट डाउन करो जल्दी से। देखो बेटा, अब आप लोगों के पास ये वाला क्वेश्चन है, अमाउंट कितना दिया हुआ इन्होंने? 3430 अमाउंट दिया है, और रेट इन्होंने कितना दिया? 16/2/3। 16/2/3 का मतलब क्या होता है बेटा? 1/6। अब आप ये देखो, इन्होंने डिफरेंस पूछा डायरेक्टली, कुछ भी नहीं, इन्होंने डिफरेंस पूछा है, कैसे करोगे आप? सबसे पहले आपके पास अमाउंट दी है, ये ना ऑन एससीआई है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट पर हमें अमाउंट दी है, तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पर इसका प्लस कर दोगे आप, 7 आएगा। 6 का 7 रुपए, 6 का 7, 6 का 7 2 साल के लिए, ये कितना हुआ बेटा? 36। ये कितना हुआ बच्चों? 49। 49 नहीं, कितना दिया है? 3430 मल्टीप्लाइड बाय 70। शाबाश, मल्टीप्लाइड बाय 70। तो पहले तो आपने अमाउंट निकाली, 7 6 42 21 2520। आपकी क्या आ चुकी है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ चुका? 2520। अच्छा बेटा, अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है ये देख लो आप, डिफरेंस कितना है जल्दी बताओ? 0 1 एंड 9, 910। 910 क्या है तुम्हारा? सीआई है, सीआई है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है इसमें? एसआई निकालना है। एसआई कैसे निकालोगे आप? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, अमाउंट आ चुकी है, अमाउंट कितनी है? 2520 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 इंटू 2, 2 3 जा एंड 3 करो, बताओ कितना गया? 840। 840 क्या आया तुम्हारा? एसआई आया। एसआई कितना है? 840। सीआई कितना था? 910। सो दोनों में डिफरेंस कितना है बेटा? 70 का। सो हमारा 70 क्या है? आंसर है, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। गॉट इट और नॉट? अब आप देखो बेटा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तुम लोगों को कंफ्यूज इसलिए कर रहा था अभी तक, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने हमें क्या दिया? टाइम 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो 1 साल के लिए और एक आधे साल के लिए। तो एक बात बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना बनेगा? 1/3 ना। रेट कितना है? 33। 1/3 को आप क्या लिखते हो? 1/3 लिखते हो। तो 1 फॉर फर्स्ट ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 1/3। फॉर सेकेंड ईयर, फॉर हाफ ईयर, आधे साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जाएगा? बताओ बच्चों, बताओ जल्दी से बताओ। 1/6 डिवाइड बाय 2, 1/3 डिवाइड बाय 2, सो 1/6। गॉट इट और नॉट? ये इन्होंने हमें अमाउंट सीआई पर दी है। पता है क्या करोगे? पहले साल के लिए 3 का 4 रुपए हो चुका, दूसरे साल के लिए 6 का 7 रुपए हो चुका, इन दोनों को करा 18 और 7 4 28, अगर कट करते हो तो 9/14 आएगा, क्योंकि ये रेशियो में होता है 9/14। और हमें अमाउंट कितना दिया है बेटा? 4200 मल्टीप्लाइड बाय 300, मल्टीप्लाइड बाय 300, इसकी भी मल्टीप्लाई 300 से कर दो, 2700 क्या आया बेटा आप लोगों का? प्रिंसिपल आया। और इन दोनों में डिफरेंस कितना था? इन दोनों में डिफरेंस कर लो डायरेक्टली सीआई निकालने के लिए। 42 और माइनस दिस 1500 रुपए, 1500 क्या आया बेटा आप लोगों का? डिफरेंस आया, मतलब सीआई आया। सीआई कितना है हमारा? 1500 रुपए। एसआई निकालो आप जरा जल्दी से। एसआई कितना आया बेटा? हाँ ठीक है, 1350 आपका एसआई आया होगा, सिंपल फॉर्मूले में पुट कर देना ना आप, ठीक है। दैट्स ऑल। और इन दोनों में डिफरेंस निकाल दो, आंसर आ गया। दैट्स ऑल, शाबाश। आप लोग कह सकते हो एसआई कैसे आया है? एसआई बेटा मैं पहले सिखा चुका हूं, बिल्कुल सेम पैटर्न लगाना है, 3/2 कर देना उसे, ठीक है ना। रेट ऑफ टाइम को क्या कर देना? 3/2। चलो मैं कर ही देता हूं। प्रिंसिपल कितना है हमारा? 2700 मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है बच्चों हमारा? 1/3। टाइम कितना है? इन दोनों को सोल्व करोगे तो 3/2 टाइम आएगा। 3 से 3 गया, इससे ये कैंसिल आउट होगा तो 1350। नोट डाउन करो बेटा, हरी अप। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है दोनों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और 10 सेकंड का आंसर है। सॉल्यूशन इसका कितना है? मात्र 10 सेकंड का है। लेकिन पेपर में जाने के बाद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है, जिसने प्रैक्टिस नहीं की बेटा। स्पेशली जो बैंक वाले बच्चे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि बैंक में हमारे पास 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड ही होती है।
फटाफट से क्वेश्चन पढ़ो। आ सम ऑफ मनी बिकेम 8 टाइम, कुछ एक अमाउंट है जो अपने से 8 गुना हो जाती है। सपोज दैट 1 रुपए है, 1 रुपए का कितना हो चुका 8 रुपए, मतलब 1 रुपए प्रिंसिपल है, 8 रुपए अमाउंट है, क्या हो चुका 8 गुना हो चुका। अब ऑफ इटसेल्फ इन कितने ईयर 3 ईयर, बस ये बात देखनी कितने साल में हो रहा है। टाइम देखो 2 ईयर है, 3 ईयर है, 4 ईयर है या कितने भी ईयर है, उसका क्या कर दो उतना ही अंडर रूट लगा दो, क्यूब रूट। यहां 3 ईयर है ना, ये 3 ईयर है ना, 3 ईयर होने की वजह से इसका क्या कर दोगे आप क्यूब रूट। कितना आया 1 का क्यूब रूट 1 होता है, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 1 का 2 रुपए हो रहा है, 1 का 2 रुपए हो रहा है, डिफरेंस कितना है 1 रुपए, मतलब 1 रुपए इसका क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट आया 1/1 इंटू 100। रेट निकालने के लिए यही तो करते हैं, इंटरेस्ट अलग अलग कर देते हैं। सो कितना आया 100%। क्या होना चाहिए, अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% है तो 1 रुपए का 8 रुपए 8 टाइम हो जाएगी, कोई भी अमाउंट है। अब देखो बेटा सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इफ द सम ऑफ मनी ऑफ अ कंपाउंडेड एनुअली बिकेम इतने टाइम्स, अब बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1.44 टाइम है, डेसिमल आ चुका तो डेसिमल में क्या होगा 1.44 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर। बच्चों क्या लिखोगे प्रिंसिपल अमाउंट 1 रुपए का 1.44, 1 रुपए का 1.44, डेसिमल हटाओगे 100 आएगा ना। मैंने आपको सिखाया है ये क्या होता है रेशो में होता है, तो ये वाला 100 इधर चला जाएगा और यहां 144 रह जाएगा। अब टाइम कितना दिया है देखो बेटा, टाइम दिया है इन्होंने 2 साल। जब 2 इयर्स की बात हुई है तो 2 ईयर का मतलब क्या हुआ स्क्वायर रूट, जैसे यहां 3 ईयर में क्यूब रूट किया था, यहां आप स्क्वायर रूट कर दोगे, दोनों का अंडर रूट कर दो, कितना आया 10 और ये 12, कितना डिफरेंस 2 रुपए का। सो 2/10 इंटू 100, सो बच्चों कितना आया 20% हमारा आंसर है। गॉट इट और नॉट, जल्दी बताओ, अगर समझ नहीं आया तो पूछ लो।